तुर्की और यूनान के दरमियान जंग। तुर्कमानिस्तान पिछले हफ्ते अपने दारुल हुकूमत अशकाबाद में एक समिट का इनेकाद करता है। दर हकीकत उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ग्रीस और साइप्रस जो है वो तुर्किया के खिलाफ कोई बहुत बड़ी। भारत ही क्यों? उसका रीजन है कि उनके दुश्मन और हमारे दुश्मन वो कॉमन है। जो टेरर कैंप्स हैं कहीं भी हो, वो बेशक वो पाकिस्तान में हो या वो कहीं हो ईरान के बनाए हुए हिजबुल्ला, हमास या कोई भी हो, वो सभी इंटरलिंक्ड है। फंडिंग एक ही जगह से आती है। वो जो लोग इजराइल को थ्रेटन कर रहे हैं वो भारत को भी कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े तनाजे में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की और ग्रीस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान इससे पहले भी एक बहुत पुरानी राइवलरी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुर्किया का नाम लेके और तुर्किया के बारे में कोई बात करेंगे उसमें, तो ये प्रेसिडेंट उर्दुगन ने वार्न किया है, बराह रास्त वार्न किया। और इस वक्त वो इसको कह रहे हैं कि हमारा 8-7 तो हमारे फ्रंट पहले से खुले हुए थे इसराइल में, ये 8वां जो फ्रंट है ये सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर फ्रंट खुल गया, वो तुर्किया खुला है। ये इसराइल का एनालिसिस है। तुर्की का अब तक का सबसे तगड़ा इलाज शुरू हो चुका है। भारत के 3 दोस्तों अमेरिका एक नाटो देश तुर्की के खिलाफ ऐसा नया नाटक खड़ा कर दिया है। आपको लगेगा कि हमने एक अलायंस को क्रिएट किया, किसके साथ? सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल। ये जो अलायंस है बना क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है वो भी जानवर है, उनके कंट्री के आसपास सारे जानवर कंट्रीज है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। मोहम्मद नाम के लोग वहां पर भी उसको सराउंड करके रखा है, हमें भी किया हुआ है। कल की खबर है, टर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 मुल्कों को वार्निंग जारी की है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने 3 मुल्कों को पब्लिकली वार्निंग जारी की है। वो 3 मुल्क कौन से हैं? ग्रीस यानी कि यूनान, ग्रीस, इसराइल एंड साइप्रस। स्टेटमेंट नहीं देंगे नेतन्याहू के साथ मिलके, और उसके नतीजे में मामला जो मैंने आपसे कहा था ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के साथ भारत के तीनों देशों ने टर्की का इलाज करना शुरू कर दिया है और एक नया अलायंस टर्की के खिलाफ बना दिया है, जिसे सुनने के बाद एर्दोगन सदमे में है। दरअसल टर्की जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जिहादी प्लान बनाता रहता है, वही अब टर्की की मुश्किलें आने वाले समय में उनके ही बॉर्डर पर बढ़ने वाली है। खास तौर से ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में टर्की की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए उसके तीनों दुश्मन एक साथ आ गए हैं, जिसका साथ भारत ऑलरेडी हथियार देके दे रहा है। टर्की के ये 3 विरोधी देश ग्रीस, साइप्रस और इजराइल हैं। भारत के अच्छे सहयोगी माने जाने वाले तीनों देश मिलकर रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने पर काम कर रहे हैं, जो टर्की आर्मी का मुकाबला करेंगे। और ये फोर्स बनती है तो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन की मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी, और जो टर्की भारत के साथ कर रहा था अब उसको उसी के भाषा में जवाब मिलने लगा है। इस्लामिक उम्मा के सपने देख रहे हैं टर्की के खिलाफ। इस अलायंस में शुरुआत में 2500 सैनिक की एक यूनिट बनाई जाएगी। इसमें इजराइल और ग्रीस से 1000 सैनिक और साइप्रस से 500 सैनिक शामिल होंगे। अमेरिकन एजेंट्स को मारा गया बांग्लादेश के अंदर, तुर्की के, पाकिस्तान के, यहां तक कि बांग्लादेश के भी जो ये जानवर थे उनको लुल्ला के पास भेज दिया, और कैसे ऊपर गए हैं सबका सेम ट्रीटमेंट किया गया। पूरी दुनिया जानती है मोसाद को, इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी। ये रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि अगर आपने इजराइल के एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया है, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए, जो सा मर्जी अपना वेशभूषा आप चेंज कर लीजिए, मोसाद आपको पकड़ लेगी। दे विल फाइंड यू एंड दे विल किल यू। लेकिन इसके साथ एक नया नाम है जो आज की डेट में दुनिया में पीपल आर विस्परिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेम है एक ही चीज, जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही। ये उनको बोलते हैं रा, जबकि वो रॉ है। ये है भारत का शील्ड, भारत की तलवार, जो हम यूज करते हैं आज की डेट में। किसी को नहीं मालूम कहां से रॉ का एजेंट आया, कब काम कर कर चला गया। और कई सालों से हमने बोला, देखिए आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, दुनिया हमेशा बोलती रही कि पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आप शांति बनाए रखिए। पाकिस्तान को नहीं बोला कि आप ये जो मोहम्मद नाम के लोगों को भेजते हैं अटैक करने के लिए, ये आप मत कीजिए। हमें बोला गया कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए, आप नॉन अलाइंड रहिए। लेकिन हमने क्या किया? जब से मोदी जी आए हैं, आपको लगेगा कि हमने एक अलायंस को क्रिएट किया, किसके साथ? सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल। ये आपको लगेगा, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ स्पाइस की नहीं है, ये स्टोरी कुछ और भी है। और ये कब शुरू हुआ था?
मोदी जी ने आकर इसको तेज किया है, लेकिन ये 1960s में तब से शुरू है। और ये जो अलायंस है बना क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है वो भी जानवर है, उनकी कंट्री के आसपास सारे जानवर कंट्रीज है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। मोहम्मद नाम के लोग वहां पर भी उसको सराउंड करके रखा है, हमें भी किया हुआ है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़े। अब ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ 1968 में। भारत ब्लीड कर रहा था हमारे ऊपर ऑलरेडी। पहले चाइना ने युद्ध किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 65 में किया, फिर उसके बाद 71 में फिर आने वाला था। हमें अंदेजा था कि ये क्या होने वाला है। हमने क्या किया? हमें मालूम था कि हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है। एक आदमी थे रामेश्वर नाथ काओ, लेजेंडरी स्पाई मास्टर। शायद भारत के जो रॉ का पहला जो स्पाई मास्टर है वो थे रामेश्वर जी। नाम में राम था तो सॉल्यूशन तो निकलना ही था। उन्हें मालूम था कि इंदिरा गांधी के चंगुल में मैं फंसा रहा तो मैं वेस्ट के चंगुल में फंसा रहूंगा और वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वो चले गए सीधा इजराइल में। उस वक्त इजराइल एक आउटकास्ट था, कोई भी उनसे बात नहीं करता था, ना ही हमारा कोई डिप्लोमेटिक टाइज थे उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही पैलेस्टीन के जो जानवर हैं हमास के, उनके साथ इन्होंने रिलेशन रखा। तो काओ साहब, ये रामेश्वर जी, ये क्या बोलते हैं, उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बात नहीं करी। वो सीधा गए मोसाद के पास और उनको बोला कि भाई हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मोसाद ने कहा क्या हेल्प चाहिए? मिल जाएगी। क्योंकि हम दोनों ने, क्योंकि जो रामेश्वर जी थे उन्होंने बोला कि तुम जिस टेररिज्म से तुम त्रस्त हो हम भी उसी से त्रस्त हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वही इस्लाम के नाम पर, लूला के नाम पर ये हमें तंग करते हैं, वो बोलते वो भी उसी चीज से तंग है। और दोनों के जो नेबर्स हैं, जो बॉर्डर के ऊपर कंट्रीज लगती हैं, वो सारी हॉस्टाइल थी, भारत के भी और इजराइल के भी। इसलिए मैच दोनों का एक नेचुरल था। पॉलिटिशियंस तो शेकअप कर रहे थे हैंड्स, कभी वो आराफात के साथ और अरब लीडर्स के साथ। और रामेश्वर जी ने क्या किया? उन्होंने रॉ के एजेंट्स को ट्रेनिंग पे भेज दिया इजराइल के अंदर। अब देखिए भारत के अंदर हमारे जितने भी, कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई भी था, वो पाकिस्तान में था, कोई वहां पे था कनाडा में, नाम था सुक्का। हमने गीला कर दिया। कहां? कनाडा में बैठकर। निज्जर था, उसके पिंजर बना के उसको भी ऊपर लूला के पास भेज दिया, क्योंकि ये गुरु नानक के पास जाने वाले लोग नहीं है, ये लूला के लोग हैं। लेकिन अब वो रोने धोने वाले जो दिन है वो कर दिए खत्म। आज की जो रॉ है उसने अडॉप्ट कर लिया इजराइल का डॉक्ट्राइन। और साथ ही जो मैंने बात कल भी की थी दोबारा कि वो मिसफायर हो गई है, वो बात आगे बनी नहीं। इजलास तो आज और कल होगा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ग्रीस और साइप्रस जो हैं वो तुर्किया के खिलाफ कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं देंगे नेतन्याहू के साथ मिलके। और उसके नतीजे में मामला, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आज इजलास हो रहा है जी, इजलास शुरू हो गया है, उसमें लेकिन क्या वो तुर्किया का नाम लेके और तुर्किया के बारे में कोई बात करेंगे उसमें? तो ये प्रेसिडेंट उर्दुगन ने वॉर्न किया है, बराह रास्त वॉर्न किया। और इस वक्त वो इसको कह रहे हैं कि हमारा 8-7 तो हमारे फ्रंट पहले से खुले हुए थे इसराइल में, ये 8वां जो फ्रंट है ये सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर फ्रंट खुल गया, वो तुर्किया खुला है। ये इसराइल का एनालिसिस है कि सबसे खतरनाक जो फ्रंट है हमारे सामने वो इस वक्त तुर्किया का खुल गया। और तुर्किया का इसलिए खुल गया है कि अहमद शरा तुर्किया सपोर्ट कर रहा है ना, अहमद शरा को, और सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो जब मुलाकात अहमद शरा की हो रही थी उनसे, तो साथ वीडियो लिंक पे प्रेसिडेंट उर्दुगन भी थे, ठीक है। तो वो तुर्किया जो है वो प्रेसिडेंट अहमद शरा से के साथ बैठा है। और अहमद शरा जो है एक वो कहते हैं ना, एक वाइल्ड कार्ड है कि वो आगे क्या उन्होंने करना है, ये अभी किसी को नहीं पता कि आगे उन्होंने क्या रोल प्ले करना है। अच्छा, ये तुर्की यहाँ उन्होंने आके ब्रीफ किया है अहमद शरा को कि कैसे आगे क्या मामला आगे पीछे। और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो है ये यहाँ पे हमने जो है वो ये फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा काम, यानी दिन इवेंट्स बहुत हैं और वक्त कम है। और मैंने आपसे कहा ना कि बहुत तेजी के साथ वाकयात ऐसे हैं जो जोर पजीर हो रहे हैं।